कर्मचारियों का शोषण। आजकल नौकरी के नाम पर कर्मचारियों का शोषण बहुत ज्यादा किया जा रहा है। कर्मचारी का शोषण किस प्रकार रोका जाए और कर्मचारी शिकायत कहाँ दर्ज कराए, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं। कर्मचारी का शोषण समय को लेकर, या भेदभाव कर कर, या सैलरी कम ज्यादा कर कर, या फिर अधिक काम कराकर, या मानसिक उत्पीड़न करके, जैसे कि गाली गलौज करना, या उसको धमकाना, या ये काम नहीं करा तो तेरी नौकरी खा जाएंगे, इस प्रकार का जो धमकाना होता है वो मानसिक शोषण होता है। तो कर्मचारी के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए ये धाराएं कुछ बनाई गई हैं, जिसमें आपको व आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी या फिर आपके साथी को इसका बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए हम बात करें कर्मचारी के शोषण के बारे में। कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के जो कर्मचारी रहते हैं उनके लिए एक श्रमिक कानून बनाया गया था, जिसमें कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का समय, छुट्टी, टाइमिंग और उनका वेतन का पूर्ण वर्णन दिया गया था। अगर कर्मचारी एक्स्ट्रा काम करता है तो उसका एक्स्ट्रा बोनस भी देने का उसमें प्रस्ताव रखा गया। कर्मचारी कानून श्रमिक कानून भी कहा जाता है, जिसमें कर्मचारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उसको रोकने के लिए यह कानून का निर्माण किया गया था, जिसमें कर्मचारी के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका जाए और उनको न्याय मिल सके। तो इसी के साथ कंपनी में कर्मचारी किस रूप में कार्य करेंगे और कितनी छुट्टी, कितना वेतन, कितने घंटे कार्य करते हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए, तो कर्मचारियों को मेन रूप से 8 घंटे कार्य करने का नियम, दिन में 8 घंटे काम करने का नियम बनाया गया है, तथा हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे, 5 दिन ही काम कर सकते हैं, ऐसा नियम भी है। सेकंड नंबर पे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी उनका होना आवश्यक है। जो 5 दिन है, 5 दिन को आप इस तरह समझ सकते हैं क्या वह 48 घंटे में कन्वर्ट किया गया है। तो 48 घंटे आप एक हफ्ते में 48 घंटे कर्मचारी से काम करवा सकते हैं, और हफ्ते में एक दिन आप छुट्टी उनको देना कंपलसरी बताया गया है। उनका आगे का भविष्य की नीति भी आपको निर्धारित करना है, पीए, डीए जो भी आप काटते हैं उसको निर्धारित करना है, ये भी कंपनी कानून में बताया गया है। कर्मचारी कानून में आप 1946 और 1948 में यह स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारी को उसका लाभांश और वेतन समय पे मिले, तथा कर्मचारियों को यह स्पष्ट किया गया था कर्मचारी जिस प्रकार कार्य करता है उसको उस हिसाब से वेतन प्राप्त हो। सभी कर्मचारियों की एक जैसी वेतन होना संभव नहीं है, इसलिए सभी को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, ताकि एक जैसा भेदभाव ना हो सके। सभी की पोस्ट अलग अलग है, सैलरी अलग अलग रहती है, कार्य के ऊपर उस पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है, क्या कर्मचारी शिकायत कहाँ करें? कुछ कंपनियों में अपने अंदर ही शिकायत करने की एक जगह रहती है, हेल्प डेस्क, जिसके अंदर कर्मचारी शिकायत कर सकता है। कुछ कंपनियों में इसकी सुनवाई नहीं की जाती, शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं किया जा सकती। तो ऐसे स्थिति में वह न्यायालय की शरण ले सकता है, वह न्यायालय में जाकर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद एक श्रमिक कलेक्टर ऑफिस बनाया गया है हर जिले में जो उपस्थित है। इसके लिए आपको कलेक्टर के पास जाकर अपनी जो कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रहता है, और शिकायत कर अपना न्याय पाने का पूरा अधिकार रहता है। तो कंपनी नियम में आपका वेतन, भत्ता और आपकी सैलरी और आपके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ इसी प्रकार न्याय की लड़ाई में खड़े रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।